Good morning, dear student. Welcome you all. Today, I will start a new exercise 3.3, pair of linear equations in two variables. We have to solve the numerical problems related to this exercise. Now, I come in detail. देखिए dear student, आप एक मेथड आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जान लिया। ठीक है, मैं आपसे इस बात को पहले भी कह रहा हूं कि सॉल्यूशन का मतलब हुआ जो वेरिएबल हैं इक्वेशन में उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे यहाँ पर x और y वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो ना तो x की वैल्यू पता ना y की वैल्यू पता। जब इनकी वैल्यूज पता हो जाती हैं x y की, जो ये अननोन है, अज्ञात हैं, तो वही x y की वैल्यूज क्या कहलाती हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये जो आपके रैखिक समीकरण युग्म है इसका हल का मतलब क्या हुआ? ये जो चर हैं x y, इनके मान प्राप्त करना। ठीक है, तो आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स है। आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के 4 मेथड्स है, 4 विधियां हैं। नंबर 1 मेथड कौन सा है? पहला मेथड है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड और हिंदी में कहेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, एक पहला मेथड आपके पास ये है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक हो गया। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। विलोपन विधि। और 4 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। ये ठीक है। इस चैप्टर में जो 3rd चैप्टर है, यहां लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपने 4 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला मेथड क्या? ग्राफिक मेथड, ग्राफी विधि, तो ये तो आपने पढ़ लिया। एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस इसी पे रिलेटेड हैं। ग्राफी विधि से समीकरणों का हल निकालना है, ग्राफ खींच देना है। ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट 2 लाइन कर रही हैं वहां पर वही सॉल्यूशन हो जाए, वही पॉइंट। ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरा वैल्यू रख देना। जैसे मैं लिखूं यहां पर y इज इक्वल टू 14 - x, तो इस इक्वेशन में जहां y है वहां मैं 14 - x रखूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये प्रतिस्थापन, एक की जगह दूसरा, एक चर की जगह दूसरे चर की वैल्यू रखना। रिप्लेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। और जब एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में आप रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी और आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यह है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। विलोपन मतलब समाप्त कर देना, खत्म कर देना कोई चीज। तो जब यहां आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तो इन दोनों वेरिएबल में से एक को कैंसिल करना है। ठीक है, और जब एक ही वेरिएबल रहेगा तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है,
एक चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी और आसानी से हल हो जाएगा। और ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बज्रगुणन विधि। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद जो होगा उसमें ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा, इन जनरल पूछा जाता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस विद ग्राफिंग मेथड, ग्राफी विधि से समीकरण युग्म को हल करिए, या प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल करिए, या बज्रगुणन विधि से समीकरण युग्म को हल करिए, सॉल्व द लीनियर पेयर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि सीधा मेथड का नाम दे दिया कि किस मेथड से करना है तो आप एग्जाम में उसको लगाएंगे। यदि ऐसा नहीं है, सीधा दिया, जैसे मैं कहूं सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हल निकालिए, तो जो मेथड आपको पसंद है आप उससे करिए, जो मेथड आपको पसंद है। यदि मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है, यदि मेथड का नाम दे दिया तो उसी से करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो मेथड है, ये ग्राफिंग मेथड जो है, ग्राफी विधि, कभी कभी ग्राफ बनाना बड़ा टफ पड़ जाता है। कैसे? कभी कभी मतलब जैसे मैं आपसे बताऊं, आपके पास है मीन्स x और y, जैसे मैं कहूं आपसे, माना आपके पास किसी टाइम पर वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1/3। फॉर एग्जाम्पल, आपने, जैसे मैं कह रहा था ना, टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू देते हैं, फिर y की वैल्यू निकलती है। माना x इज इक्वल टू 1/3 आपने रखा या कहीं से आया, तो x इज इक्वल टू 1/3 को कैसे आप ट्रेस करेंगे? अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रहा है 0.3333, तो चौथा रहेगा। ये तो इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, देखना इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे आपको, और एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट शो करना आपके लिए कठिन पड़ जाएगा। ठीक है। और कहीं पर वैल्यू आ रही है x की, फॉर एग्जांपल माना स्क्वायर रूट ऑफ 2, यदि कहीं x की वैल्यू ऐसे आ गई तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या इरेशनल नंबर है, इसकी फिक्स वैल्यू इसकी भी नहीं पता। तो ये आपको ऐसे प्लेन में ऐसे कोऑर्डिनेट जो इस रूप में हैं, या जैसे y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, अब इसको प्लॉट करना, ठीक है, ग्राफी विधि में, ग्राफिकल मेथड में इस पॉइंट का एग्जैक्ट स्थान देखना कठिन पड़ जाता है, तो वहां पर आपको ये टफ लग जाएगा। ठीक है, ये कठिन पड़ जाएगा, तब आप और वीडियो की ओर चलते हैं। तो इसमें हमने तमाम क्वेश्चन किए, वो आपको आ गए हैं। अब हम इस ओर चलेंगे। क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इसी को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? पहले लाइन खींचो, पहले टेबल बनाओ, फिर लाइन खींचो, फिर पॉइंट देखिए कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। काम थोड़ा लंबा है और सरल विधियों की ओर चलेंगे। तो आज आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा। ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि में मैं आपसे कह रहा था कि हम क्या कर देते हैं, एक वैल्यू को दूसरे के, एक वेरिएबल को दूसरे के रूप में लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए चलिए आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे मैं करूंगा फिर क्वेश्चन करके आपको ध्यान आ जाएगा कि क्या करना है। देखिए मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि का आपने उपयोग करना है। प्रतिस्थापन विधि से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब मैं कैसे करता हूं, देखिए आप,
इक्वेशन 1 जो आपके पास है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से मैं क्या निकालूंगा, y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू आया आपके पास 14 माइनस x, ये आया y की वैल्यू। x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस x। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू मैंने यहां से निकाली है, y की वैल्यू यहां से निकाली है, तो उस y की वैल्यू को मैं कहां रख दूंगा, यहां कर दूंगा। ठीक है, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 14 माइनस x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में y इज इक्वल टू 14 माइनस x रखने पर, ठीक है, यहां जो ये y है, y की जगह क्या रख दूंगा, 14 माइनस x रख दूंगा। हो गया ना प्रतिस्थापन, a को हटा के उसकी जगह दूसरा रख देना। ठीक है, तो y की जगह मैं ये रख दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी कितनी, x माइनस वाई की जगह रख लीजिए 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें y की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 14 माइनस एक्स। तो x माइनस वाई की जगह 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, ओपन करिए, x माइनस 14 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14। दिस इंप्लाइज दैट x और x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 14, यहाँ ले लीजिए 4 प्लस 14। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 18। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18/2 और ये कितना हो जाएगा, 9। x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, अब देखो हमें फायदा क्या होता है प्रतिस्थापन करने से, सब्स्टिट्यूशन करने से हमें क्या फायदा है। फायदा ये है कि यहां पर आप देख रहे हैं आपके पास इक्वेशन आ गई 2x इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन कैसी है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यह एक रैखिक समीकरण है एक चर में, एक चर है x, तो ये सॉल्व करना कितना आसान है, 2 वहां चला जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्रतिस्थापन से ये फायदा है, क्योंकि 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, 2 चरों में समीकरण है, एक चर को दूसरे चर से रिप्लेस कर देते हैं, तो निकलता क्या है, एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक वेरिएबल को दूसरे की वैल्यू से, तो उससे क्या होगा, आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगी, एक चर में रैखिक समीकरण मिलेगा, उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसे मैंने ये किया, x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब x इज इक्वल टू 9 आ गया, अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, y कितना है आपके पास, आप देखिए x इज इक्वल टू 9 किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। अब इस बात को आप जान रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं, इनमें से यदि एक की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे की आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दूसरा फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, x आपका कितना है, 9। इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है ना, तो x मैं 9 कर रहा हूं, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन को आप देखेंगे, दिस इज अगेन ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक हो गया, तो आपके पास डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। तो यही था सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ these two equations using substitution method। यह हल है इन 2 समीकरणों का। कौन सा विधि हमने यूज की, प्रतिस्थापन विधि।
तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन करते करते कुछ मिस्टेक हो जाए एक्स की वैल्यू निकालने में या वाई की वैल्यू निकालने में, और हमने एग्जाम में तो क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, एग्जाम में तो क्वेश्चन कर दिया और हमको लग रहा है कि हमें तो आ गया था, और देखा तो घर आके देखा तो आंसर गलत आया है। तो क्या करें, यहां आप आंसर को चेक कर सकते हैं। मेरे पास सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन समीकरण का हल क्या है, हल x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये जो सॉल्यूशन आया इसको चेक कर लीजिए। आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है, x को रखिए 9 प्लस y को रखो 5, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपका x प्लस वाई है, x मीन्स 9 प्लस वाई मीन्स 5, कितना है 14, निकल गया राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये सॉल्यूशन सही है। इसमें रखिए दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड x मीन्स 9, y मीन्स 5, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, और आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखे और राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। इट मीन्स सॉल्यूशन एकदम एक्यूरेट है। तो इसको आप रफ में चेक कर लेना, या यदि पूछा गया क्वेश्चन में कि आल्सो वेरीफाई योर आंसर, अपने उत्तर की जांच भी कीजिए, तब तो आप ऐसा करेंगे कॉपी में ही, नहीं तो रफ में फटाफट में आप देख लेंगे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है नहीं आ रही। यदि आ रही है तो क्वेश्चन इज करेक्ट, और नहीं आ रही तो चेक योर क्वेश्चन अगेन। ठीक है, ठीक है। तब अपना जो सॉल्यूशन आपने किया उसको दोबारा देखिए यदि आंसर आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको लग रहा है ना ठीक है ये कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आसान मेथड है अंडरस्टैंड, ध्यान से करिए, आगे बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ इन पर डिपेंड है मैथमेटिक्स आगे, तो ठीक से करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन के आपके 6 पार्ट है। दूसरा है s माइनस टी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1, और सेकंड है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर है 2। ये 2 इक्वेशंस है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये 2 इक्वेशंस है। अब आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि एक्स वाई तो है नहीं यहाँ। देखिए वेरिएबल एक्स वाई में हूँ, एम एन में हूँ, पी क्यू में हूँ, एस टी में हूँ, एक ही बात है। यहाँ पर वेरिएबल एस टी है, चर कौन हो गया एस और टी, 2 चर हैं। यहाँ पर भी एस और टी 2 चर हैं, 2 वेरिएबल एस एंड टी, 2 वेरिएबल्स एस एंड टी। अब सॉल्व करना है, सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एस एंड टी। समीकरणों का हल मतलब आपको चर एस और टी का मान निकाल देना है, बस, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या करता हूं मैं, देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 समीकरण 1 से या समीकरण 1 का प्रयोग करने पर क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 से आपके पास इक्वेशन 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट t को यहां ले लीजिए, s3 को यहां ले लीजिए, t इज इक्वल टू s माइनस 3, t यहां ले लीजिए, 3 यहां ले लीजिए, तो t इज इक्वल टू s माइनस 3। अब देखो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन करना है। इस t की जगह मैंने ये रख देना है, देख रहे हैं, एक चर आपका ये है
और दूसरा ये है, तो इस चर को हटा के उसकी जगह ये वैल्यू रख देनी है। यही तो है प्रतिस्थापन, यही तो है सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर देना। तो मैं इस इक्वेशन में t की जगह s-3 रखूंगा। इस इक्वेशन में t की जगह क्या रख दूंगा, s-3। अब आप लिखिए समीकरण 2 से, ठीक है, या आप लिख लीजिए t इज इक्वल टू s-3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू s-3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में t इज इक्वल टू s-3 रखिए, तो व्हाट यू गेट, वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है, s/3 प्लस, देखिए t की जगह क्या रखना है, t की जगह रख लीजिए s/3/2, ये तो 2 तो है ही ना पहले से, s/3 भी है, केवल t रिप्लेस करना है। t क्या है, s-3, तो t की जगह s-3 कर दिया, और बाई 2 तो है ही है, एंड दैट इज इक्वल टू 6। ये आपका 6 आ गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, देखो इनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनको सेम बनाइए, एक ही बनाइए, कोई एक संख्या। तो ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का लघुत्तम, और 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो दिस इंप्लाइज दैट आपने दोनों का डिनोमिनेटर बना दिया 6। अब ये 3 है, 3 2 जा 6, ठीक है, इससे ये डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। 2 आया तो 2 के मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 2s प्लस 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 3। अभी 2 हैं तो इसलिए ब्रैकेट लगाया, यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई जब s पे किया तो ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि सिंगल है, पर जब यहां मल्टीप्लाई 3 का किया तो मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है जिसके साथ भी, इसलिए ब्रैकेट लगाया, ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है, इसके नीचे तो कोई है डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, माना आपने कहा 1 है, तो इसके मल्टीप्लाई यहां होते हैं, इसके मल्टीप्लाई यहां होते। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वहां पर पता चलेगा, इसको भी वज्र गुणन ही कहते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी तो ये तो सेम आ जाएगा, पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 36 हो जाएगा, 2s प्लस 3s-3 इज इक्वल टू 36 हो गया, ठीक हो गया। अब हल कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2s प्लस 3s-9, ठीक है, 2s प्लस 3s-9 इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करके तो इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, 3s और 3 के साथ 9 होगी। अब दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 3s और 2s, ये हो गया 5s। अब इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा 36 प्लस 9, तो दिस इंप्लाइज दैट 5s इज इक्वल टू 45। ऐड कर दिया तो s कितना हो जाएगा, ये 5 है जो इसके साथ, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 45 ओवर 5, 5 9 जा 45, तो आपके पास s इज इक्वल टू क्या आया, 9 आ गया। s की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। तो यहां पर इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या फायदा लग रहा है कि दो वेरिएबल की इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया। यहां देख रहे हैं, इसमें जब मैंने t की जगह वैल्यू s में चेंज की तो मेरे पास इक्वेशन देखो केवल सिंगल इक्वेशन आ गई, मतलब सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है, देखो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, और सॉल्व करना मुझे कितना आसान हो गया, s की वैल्यू मेरी 9 आ गई। अब s इज इक्वल टू 9 आ गया तो आप चाहो यहां रख दो सीधे,
इस इक्वेशन में रखो, उसमें रखो, जहां इच्छा हो, सबसे बड़ी इसमें रखो। ठीक है, पुटिंग, अब वैल्यू रख लीजिए, अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके पास एस आ गया, आपको टी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपके पास है पुटिंग द, कहीं भी रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू 9 इन टी इज इक्वल टू एस माइनस 3। ठीक है, t इज इक्वल टू एस माइनस 3 में s इज इक्वल टू 9 रखने पर सीधा सीधा मेरे पास यहां पर आई रखा है, t की वैल्यू आ रखी है, t इज इक्वल टू एस माइनस 3, s इज इक्वल टू 9 कर लीजिए, तो t इज इक्वल टू है s माइनस 3, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू s मतलब 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, पहला वेरिएबल s है, तो s इज इक्वल टू है 9 एंड t इज इक्वल टू कितना है 6। हल क्या बनेगा, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6 हो गया। s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब मैं आपसे कह रहा था कि आपने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, और क्या आपका जो ये सॉल्यूशन है सही है, जो सॉल्यूशन मैंने निकाला क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में मेरा गलत हो जाए ऐसे करने से। तो कैसे पता चलेगा? यहां पर आप इसको चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की डिमांड भी होती है, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो वेरिफिकेशन देखिए, ये हल जो है s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6 सही है कि नहीं है? वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं जांच या सत्यापन, जो भी कहें आप। ठीक है, पहली इक्वेशन देखिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करिए, s माइनस टी, s की जगह कितना है 9, माइनस टी की जगह कितना है 6, तो कितना आ गया 3। आगे राइट हैंड साइड, आगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखा है 100 टी के, राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब करेक्ट है। दूसरी इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 क्या है, s बाई 3 t बाई 2 इज इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, s बाई 3 प्लस t बाई 2, s मीन्स s कितना है, s है 9 बाई 3 प्लस t मीन्स 6 बाई 2। अब सॉल्व करिए तो कितना हो गया, ये 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, तो 6 आ गया, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में s और t की वैल्यू रखी तो राइट हैंड साइड आ गया। इट मीन्स वेरिफिकेशन क्या कहता है कि जो ये सॉल्यूशन है बिल्कुल सही है। तो यदि वेरिफिकेशन भी पूछा जाता तो आप ऐसा करेंगे, और नहीं पूछा जाता है तो आप रफ में जरूर देख लीजिए कि सही आया कि नहीं आया, और फिर जितने मार्क्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो आप अपना जोड़ लीजिए कि 4 मार्क्स मुझे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को चलते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि का हम कैसे उपयोग करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए रियल एस्टेट, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का
यूजिंग इक्वेशन 1, या आप कह सकते हैं समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, या समीकरण 1 से लिख सकते हैं आप, या फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इच्छा वो लिखिए। तो क्या है इक्वेशन 1? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं y को राइट हैंड साइड में ले लूँ तो ये माइनस वाई से प्लस वाई हो जाएगा, और 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x माइनस 3 हो जाएगी, नहीं होगी, प्लस 3 है ना, तो इसके साथ आएगी तो माइनस 3 हो जाएगी, तो 3x माइनस 3 बन गए। अरे माइनस वाई को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो ये बन गया प्लस वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक हो गया, y की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, इसको प्रतिस्थापित करिए इस इक्वेशन में, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ y आई हैव टू राइट 3x माइनस 3। y की जगह पे मैंने 3x माइनस 3 रखना है। तो आप देखेंगे समीकरण 2 में y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू, ठीक है, 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में y इक्वल टू 3x माइनस 3 प्रतिस्थापित करने पर या y का मान रखने पर, सीधी सीधी बात। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। दिस इंप्लाइज दैट 9x माइनस 3, y की जगह क्या है? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, y की जगह मैंने 3x माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट 9x खोलिए माइनस 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3x में होगी तो माइनस 9x होगी, माइनस माइनस आपका प्लस बना देता है, 9 इज इक्वल टू 9। इससे आपका ही करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू 9। अब ये आपका ऐसा हल हो गया, ये आपका ऐसा हल हो गया कि जब ऐसा निकल गया, इट मीन्स x का कोई भी मान आप रखेंगे, यहां एक्स वाई के कोई मान रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे तो इसको भी संतुष्ट करेगा। मतलब एक्स वाई की वही वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वही वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। ऐसी स्थिति कब आएगी? इसमें होंगे कैसे? अनंत हल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे में इक्वेशंस के अनंत हल हो जाते हैं जब ऐसी स्थिति आती है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की को लागे 9 इज इक्वल टू 9, इट मीन्स इक्वेशंस के कितने हल हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अनंत हल है। और जब अनंत हल आ गए तो मैं एक हल कैसे लिख सकता हूं कि ये होगा, ठीक है। किसी टाइम पर आपने लिखा 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 3 है। मैंने रखा माना x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 रखा इसमें, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो 6 माइनस y इज इक्वल टू 1 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 रखा और y इज इक्वल टू क्या रखा? 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 तो आ गया 3। तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी करेंगे। देखिए 9x मतलब 9 2 जा 18 माइनस 3 3 जा 9, 18 माइनस 9 क्या होगा? 9 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू आप और रख सकते हैं। मैंने रखा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, तो क्या है? 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यार रखो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 0, पूरा 0 को 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी 9 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 क्या? तो 9 माइनस y इज इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, 9 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स ये इसका भी सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन है।
तो ऐसे आप अनंत पेयर बन जाएंगे, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अनंत हल हो जाएंगे। और जब अनंत हल की बारी आती है तो हम एक हल नहीं लिखते, हम क्या लिख देते हैं लास्ट में, इसके अनंत हल हैं। क्योंकि मैंने कोई एक हल लिखा तो कोई एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़े हल, ये भी तो है, क्योंकि इसके तो अनंत हल है, इसलिए इतना लिख करके आप छोड़ दीजिए। और इस बात को याद रखिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अनंत हल कब होते हैं। इस इक्वेशन में मैं यदि 3 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3, इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई का मतलब कि यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अभी कौन सी इक्वेशन आई, ये वाले आगे देखिए। तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन गई। कहने का मतलब ये हुआ कि ये और एक इक्वेशन है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि यदि मैं इसमें 3 से डिवाइड करूं तो इसमें जरा 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड होगा तो 3x, यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो y रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो 3। ये और एक सेम इक्वेशन तो है। तो जब इक्वेशन दो अलग अलग ना होकर एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करने से आया है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो वो आया, कोई अलग से इक्वेशन नहीं है, वो यही सेम इक्वेशन है। ऐसी स्थिति में कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बात को आपको हमने पहले भी बताया है कि यदि इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 हैं, इक्वेशन एक है और 2 चर हैं, तो ऐसी स्थिति में अनंत हल निकलते हैं। किसी ने आपसे कहा कि सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच दिस इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड, तो आप क्या देखेंगे, इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। इक्वेशन इज 1 एंड वेरिएबल्स आर 2। समीकरण एक है और चर 2 हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, अनंत हल आते हैं। तो इतना लिख के छोड़ दीजिए। अब तब आगे हल निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनंत हल है, अनंत हल आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब समझना है कि इस क्वेश्चन की विशेषता ये अपने आप में थोड़ा अलग सा है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, चौथे में क्या है स्टूडेंट, उसको देखिए। इस टाइप से करिए आप क्वेश्चंस को, फंडामेंटल ठीक से समझिए, तो क्वेश्चंस का जो ये संसार है ये आपके लिए आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, और बड़ा ही हेल्पफुल हो जाएगा, कई प्रकार की प्रॉब्लम आप ऐसे कर पाएंगे। ठीक हो गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए इसका फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में आपका क्या है स्टूडेंट, 0.2x। फोर्थ पार्ट है आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इक्वेशन नंबर 1, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरी है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तरीका वही है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो उसी को यूज करेंगे। जब सारे मेथड सीख जाएंगे तो जो इच्छा वो करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के हिसाब से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 से, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। दिस इंप्लाइज दैट 0.3y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x। आप 0.3y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1.3 माइनस 0.2x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी निकल जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये y के साथ मल्टीप्लाई है 0.3, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1.3 माइनस 0.2x
डिवाइडेड बाय 0.3। ये आ गया किसकी वैल्यू, ये आपके पास y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x ओवर या डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, y को इससे सब्स्टिट्यूट करिए, y को इससे प्रतिस्थापन करिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से क्या होगा, या आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में y इज इक्वल टू ये रखने पर ऐसा भी लिखना चाहिए, तो आपके पास हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5, y की वैल्यू रख लीजिए 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू 2.3। ये आया 0.4x प्लस 0.5, y की वैल्यू 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3 इज इक्वल टू 2.3। अब सॉल्व करिए, देखिए इस 0.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर। ठीक है, आराम से सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 0.4x प्लस इस 0.5 की मल्टीप्लाई के साथ 1.3 इंटू 0.5 माइनस इस 0.5 की मल्टीप्लाई यहां 0.5 इंटू 0.2x होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2.3। अब कैसे सॉल्व होगा और सॉल्व करिए, देखिए यहां कर लेते हैं। आप देखिए ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 0.4x प्लस इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 5 तो 65 हो गया, पर ये डेसिमल है इसमें, देखो 13 और 5 का मल्टीप्लाई ना 1.3 और 0.5 का, तो 13 इंटू 5 के लिए 65 होता है। डेसिमल का लगेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक है, तो एक क्या हो गया डिजिट और एक है 2 डिजिट, तो 1 2 यहां से गिनते हैं। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई जब आपने किया पहले तो सिंपल जैसे नंबर है 13 इंटू 5 करिए, 65 हो गया। डेसिमल कहाँ पर लगेगा, दशमलव के बाद एक अंक क्या है, दशमलव के बाद एक अंक क्या है, तो एक करे 2। अब तब राइट से लेफ्ट की ओर गिनते हैं, 1 2 2, जैसे 1 10 डेसिमल के बाद 1 और 1 2, तो यहाँ से गिनेंगे ये। वैसे ये है, देखो 5 और 2 कितना हुआ 10, ठीक है 10 हुआ, ठीक है 10x, परंतु ये तो डेसिमल है 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट क्या है, 1 डिजिट क्या है, तो 2 डिजिट हो गया, 0.10 ये कर लीजिए डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब आप एक तरीका ये कर लीजिए कि पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, यहां भी कर देंगे। या आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया ये है पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 3 से मल्टीप्लाई करें। जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में तो प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 0.4x इंटू 3 प्लस 0.65 माइनस 0.10x बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 3। ठीक है, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, तो कट गया। ये कितना हो जाएगा, देखो ये 0.4 है, 3 है, तो 4 3 जो होते हैं 12, देखो 4 3 जो कितना हुआ 12। अब यहाँ तो डेसिमल है नहीं, पर इसमें है, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ से गिनेंगे, डेसिमल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, x प्लस 0.65 0.10x इज इक्वल टू 23 इंटू 3 करें 69, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहां पर हो जाएगा 0.69। ठीक हो गया। अब जो वेरिएबल टर्म है जैसे ये आ रही है, तो इनका तो सब्ट्रैक्शन करिए। कैसा सब्ट्रैक्शन होगा, देखिए 1.2x माइनस ये, दिस इंप्लाइज दैट 1.2x माइनस 0.10x इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ले लीजिए 6.9 माइनस
0.65 ये आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो रहा है। 6.9 माइनस 0.65। अब 1 पॉइंट में, अब देखो एक्स एक्स को रहने दीजिए, इससे सब्ट्रैक्शन करिए गुणांक गुणांक का, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट का। 1.2 में 0.10 माइनस करना है। 1.2 इसमें माइनस क्या करना है, 0.10 ये माइनस करें। 1.2 में 0.10 0 1 ये आ गई। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे करेंगे ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो इसको 1.20 कर लीजिए, यहाँ चाहो जितना डेसिमल बढ़ाओ, और माइनस 0.10 तो डेसिमल के सीध में डेसिमल, तो ये हो गया 1.1। 1.1x भी लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद इसको हटा दे सकते हैं इस जीरो को। ठीक है, यहाँ 2 0 3 0 जो भी हटा सकते हैं, ये 1.1x हो गया। इज इक्वल टू, इसकी देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इसको भी सब्ट्रैक्शन करके देखिए। देखिए ये हो जाएगा 6.9 और माइनस 65, देखिए ऐसे, तो ये जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, 6 पॉइंट, हाँ चलिए। अच्छा एक चीज और है डियर स्टूडेंट, एक मिस्टेक हमसे हो गई है। यहां 0.3 था, 3 नहीं था, 0.3 था। हमने मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, ये 0.3 देखिए, ये 0.3 है, तो ये भी 0.3 है। देखो मल्टीप्लाइंग बाई 0.3 करिए, 0.3 से मल्टीप्लाई करिए, इसलिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा सॉल्यूशन। इसको 0.3 से, क्योंकि हर में तो 0.3 है, 3 नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, हर में क्या है, हर में है 0.3, यहाँ पर नहीं 3 नहीं बल्कि 0.3 है, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करिए सब जगह। 0.4x इंटू 0.3 प्लस 0.65 माइनस 0.10x इंटू 0.3 बाई 0.3 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 0.3। 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से नहीं। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ 0.3 है ना नीचे डिनोमिनेटर में। अब कितना हो जाएगा, ये तो इससे कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, डेसिमल कहाँ पर लगा, 1 2 यहाँ पर। ठीक है, प्लस इसको देखिए 0.65 माइनस 0.10x, ये तो इससे कट गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 69 और डेसिमल 12 यहाँ लगेगा। अब करो सॉल्व, 0.12x। ठीक है, अब सही हल हो जा रहा है। देखिए कितना हो गया, 0.12 में 0.10 माइनस करिए, 0.12 माइनस 0.10 तो 0.20 हो गया। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट की सीट में पॉइंट आएगा, 0.12 0.10 तो कितना हो गया, ये हो गया 0.02x। ये चला जाएगा वहां 0.69 माइनस 0.65, तो दिस इंप्लाइज दैट 0.02x इज इक्वल टू 0.69 में 0.65 को माइनस करिए, इससे ये 0.69 में क्या माइनस कर रहे हैं, 0.65, तो कितना हो गया 0.02 0.04। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना आ गया, कितना आ गया। आप देखिए इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसकी आवश्यकता मुझे अब नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, मेरे पास हल होके आ रहा है 0.02x इज इक्वल टू 0.04। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.04 बाई 0.02। x की वैल्यू यहाँ ये x का गुणांक जो है इसके नीचे आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, आप चाहे डेसिमल हटा लीजिए, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2, 2 2 जा 4, x कितना हुआ 2 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू कहां रखी, यहां। ठीक है,
ठीक है, देखिए अब x की वैल्यू किसमें रख दूंगा, ये निकाला हुआ है आपने, ठीक है। देखिए जो यहां पर x की वैल्यू आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3, इसमें रख दीजिए ना x की वैल्यू, x तो आ गया मेरे पास 2, यहां रख दीजिए, मुझे y की मिल जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइड बाई 0.3 में x इज इक्वल टू 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2 इंटू x, x मतलब 2 डिवाइडेड बाई 0.3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 2 टू ज़ा 4, 0.4 ओवर 0.3, ठीक है। और आप 1.3 में 0.4 माइनस करेंगे तो ऐसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0.9 बाई 0.3, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक एक अंक है ना, तो आप चाहे हटा दीजिए, तो 3 3 कितना हो गया 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 आया था और y इज इक्वल टू 3 आ गया, ये है सॉल्यूशन, ये है हल। समीकरण जो आपके पास दी हुई हैं ये आया उनका, ये हल आ गया, ठीक है। अब आप उत्तर की जांच कर लीजिए, x इज इक्वल टू 2 रखे तो 2 2 जब 0.4 हो गया, y इज इक्वल टू 3 रखे 0.9 और 0.9 और प्लस 0.4 तो 1.3 आ गया, इसमें रखिए x इज इक्वल टू 2 0.8 और y इज इक्वल टू 3 तो 0.5 इंटू 3 1.5, 1.5 प्लस 0.8 तो 2.3 आ गया, हो गया उत्तर की जांच, ठीक है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन आया है, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, आप वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड 0.2x प्लस 0.3y, इक्वेशन 1 का वेरिफिकेशन इसका करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2 इंटू एक्स मीन्स 2 प्लस 0.3 मतलब 3, 0.4 प्लस 0.9 तो कितना हो 1.3 आएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसी इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कितना है इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड 0.4x प्लस 0.5y, तो 0.4 इंटू एक्स मतलब 2, 0.5 इंटू 3 तो 0.8 प्लस 1.5 ये हो गया 2.3, हो गया राइट हैंड साइड, मतलब इन दोनों इक्वेशंस में आपने x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 रखा, ये सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, भले आपको वेरिफिकेशन पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है, ये तभी आप करेंगे जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, परंतु अपने आंसर की संतुष्टि के लिए कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, इतनी मेहनत हुई है और आंसर गलत हो गया तो फिर क्या होगा, मार्क्स का नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए रफ में ये वेरिफिकेशन जरूर कर लेगा, यदि क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया है कि उत्तर की जांच करिए या वेरीफाई द आंसर, तब आपको यहां करने की जरूरत नहीं है, फेयर में आप रफ में कर लीजिए अपने नॉलेज के लिए मेरा ठीक है कि नहीं है, और यदि आंसर वेरीफाई हो जाता है इट मीन्स you will get all the full marks in this question, इस प्रश्न में जो फुल मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। तो हमने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप आगे क्वेश्चन करेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।